नमस्कार, मैं राजू रामपुरी। संविधान में कहा जाता है कि इस देश में सभी को बराबरी का हक है। न धर्म से भेदभाव है, न जाति से भेदभाव है, ना ही किसी के भाषा से भेदभाव है। लेकिन सच कहें तो ये संविधान के उस पन्ने में दबा हुआ है जो आज भी हमारा संविधान धूल फाक रहा है। इस संविधान की बातों को देखा जाए तो जमीनी हकीकत कुछ और है। आज महाराष्ट्र में जो हिंदी भाषा को लेकर के यूपी और बिहार के गरीब मजदूरों पर अत्याचार हो रहा है, यह उसी संविधान के दबे हुए पन्ने का परिणाम है और कहीं न कहीं छोटी सोच वाले राजनीति करने वाले नेताओं का परिणाम है। महाराष्ट्र इस बात को किस तरह भूल जाता है कि इसी यूपी और बिहार के मजदूरों ने महाराष्ट्र की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का निर्माण किया है। महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था में हर एक हिंदी भाषीय क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान है। लेकिन फिर भी आज छोटे और मजदूर रेवड़ी ठेले वालों पर महाराष्ट्र के गुंडे अत्याचार कर रहे हैं। कारण बस यही है कि वह हिंदी बोलते हैं और इस अत्याचार के लिए हमारा संविधान का हर एक पन्ना बक्से में बंद है। जिस दिन गरीबों की सुनी जाएगी उसी दिन इस संविधान की इज्जत की जाएगी, नहीं तो कुछ चुनिंदा लोगों के हाथों में इस देश का संविधान होगा और वही चुनिंदा लोग इस देश को चलाएंगे। जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर के थप्पड़ बजाने की बात करते हैं, वही महाराष्ट्र के गुंडे सिनेमा घरों में हिंदी मूवी को देख करके तालियां बजाते हैं। बड़े बड़े सितारों अक्षय, अमिताभ, सलमान, शाहरुख से कोई पूछने नहीं जाता कि आप हिंदी में फिल्म क्यों बनाते हैं। ये छोटी सोच वाले लोग इसी हिंदी बोलने पर गरीबों को पीट रहे हैं, क्योंकि आज हमारा संविधान अंधेरे में बंद है। क्या गरीब होना पाप है? क्या गरीब होना बहुत बड़ा गुनाह है? जिस तरह से मजदूरी करके अपने परिवार का पालन करते हैं, ठेला चलाकर, रेवड़ी लगाकर, महाराष्ट्र की सड़कों पर सब्जी बेच करके, आज उनको कॉलर पकड़ करके हिंदी बोलने पर मारा जा रहा है। आज हमारा देश का संविधान कहाँ मर चुका है जो इन गरीबों पर अत्याचार हो रहा है। महाराष्ट्र के मराठी गुंडे सड़कों पर उतर करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कहाँ गया हमारा संविधान? अगर आप यूपी बिहार से हैं तो इस बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या महाराष्ट्र का यह रवैया सही है या गलत।